आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, जिसमें से नेवी के पेपर में मुख्य रूप से एक प्रश्न जरूर रहते हैं। एसएसआर डबल ए के परीक्षाओं में या आप जानते हैं कि 4 खंड होते हैं, एक मैथ के, एक फिजिक्स के, एक इंग्लिश के, और जो चौथा खंड होते हैं उसमें 10 से 12 नंबर जीके रहा करता है और 10 से 12 नंबर आप लोगों का रीजनिंग रहा करता है। उन 10 से 12 नंबर जो रीजनिंग में आते हैं प्रश्न, उनमें से 1 नंबर के प्रश्न काउंटिंग फिगर से होता है, यानी चित्र की संख्या को ज्ञात करने होते हैं। हमें ये बताना होता है कि इस दिए हुए आकृति में कईगो त्रिभुज हैं, या इन दिए गए आकृति में कईगो चतुर्भुज हैं, कईगो वर्ग हैं, या फिर कईगो समचतुर्भुज हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यह सबसे पहला वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं काउंटिंग फिगर पर, और काउंटिंग फिगर से संबंधित आज हम लोग सबसे पहला वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ऊर्ध्वाधर के लिए होता है और एक क्षैतिज रेखाओं के लिए होता है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं से संबंधित एक प्रकार के प्रश्न होते हैं बच्चों, और दूसरा प्रश्न होता है क्षैतिज रेखाओं से संबंधित, जिनमें काउंटिंग फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल आज हम ज्ञात करना चाहते हैं। और नंबर ऑफ ट्रायंगल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर के लिए। चलिए कुछ उदाहरण देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं किस तरह से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि अगर प्रश्न एक पूछा गया, ये मान लो कि अगर कोई पहला प्रश्न है हमारे पास कि अगर ये कोई ट्रायंगल दिया गया है, बताओ कि ये कईगो त्रिभुज है, तो ये तो मालूम है हमको कि इसमें एगो त्रिभुज है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये त्रिभुज की जो संख्या है एगो दिया गया है। अगर आगे आप लोग देखें कि मान लो कि ये एक ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल में इस तरह से बच्चों अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दे, और अब पूछा जाए कि बताओ कि इन फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये मान लेते हैं कि ये बच्चों 1 है, ये मान लो बच्चों के ये आपका एक दूसरा त्रिभुज है, और एक तीसरा इस तरह से बन सकता है। मतलब इस पे तो कुछ देखना ही नहीं है, त्रिभुज की संख्या 1 है। इसमें अगर हम लोग देखें तो एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, और एक पूरा बड़ा में बन सकता है। मतलब यूं कहिए कि 1 + 2 बराबर है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो है। आगे बढ़ते हैं, अगर जैसे मान लो कि ये तो ठीक है, ये एक रेखा खींचा गया, 2 रेखा खींचा गया। अगर मान लो कि एक ट्रायंगल दे दिया गया और इस तरह से आपको रेखा खींच दिया गया है, और कहा गया है कि बताओ इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आप एक ही तरीका अपनाइएगा। जब आप लोगों को ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या ज्ञात करनी हो, ऊर्ध्वाधर रेखा दिए जाए और ऊर्ध्वाधर रेखा देकर के बच्चों पूछा जाए कि बताओ उसमें त्रिभुज की संख्या कईगो है, तो आप 1 से लिखना शुरू कीजिएगा। जैसे इसमें आप लोगों ने देखा ये एक, ये तो छोटा था, नहीं भी लिखोगे तो समझ में आ रहा है कि त्रिभुज की संख्या इसमें 3 गो होगा। लेकिन इसमें अगर देखें तो हम लिखना शुरू करें तो ये 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसे ही त्रिभुज की संख्या में ये कहा जाता है, अक्सर ये आप लोग समझते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है उसी को टिक कर दीजिए, वो सही हो जाता है। ये आप लोग अवधारणा पहले से जानते भी होंगे, अधिकतर यही इनके बारे में इसी प्रकार की चर्चाएं होती है कि जो विकल्प पे जो सबसे ज्यादा होगा उसको आप टिक कर दो, वो सही हो जाता है। लेकिन आज उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं, और इसमें अगर देखा जाए कि हमने 1 से लिखना शुरू किया है, और पूछे कि बताओ इसमें त्रिभुज की संख्या कई गो होगी, तो 1 2 3 4 और 5 को जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बच्चों, इसमें त्रिभुज की संख्या 15 को होगी। अब अगर इसको और आसान करना चाहते हैं तो ये 15 को कैसे हुआ, 15 को कैसे हुआ, तो ये एक तरह से ये क्या है, तो ये तो है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। और जब n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालते हैं आप, तो सिग्मा n बराबर क्या होता है, सिग्मा n इक्वल टू में होता है बच्चों n+1/2 होता है। आप सोचिए कि 1 से लेकर के 5 तक तो मान लीजिए कि हम जोड़ ले रहे हैं, आसानी से जोड़ ले रहे हैं।
और कोई मान लो कि 7 से 8 को ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाए तो अब क्या करें? तो 1 से लेकर के 8 तक की अगर ऊर्ध्वाधर रेखा भी आ जाए तो अब 1 से लेकर के 8 तक को जोड़ने में तो समय लग जाएगा। उस समय का आप उतना समय मत लीजिए, आप n+1/2 का प्रयोग कर लीजिए। आइए देखते हैं, जैसे ये मान लो कि 1 और ये 2 अगर 3 हो रहा है तो n+1/2, n का मतलब मान लो कि अगर 2 है और n+1, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 होगा, 3 में 2, ये देखो तो आपको मिल जाएगा कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या है, त्रिभुज की संख्या वो 3 होगा। अगर ये 1 से लेकर के मान लो बच्चों कि ये 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक, तो n+1/2 होते हैं। n का मतलब अगर देखिए तो ये 5 है, n+1 यानी 5 1 6/2, आप देख सकते हैं त्रिभुज की संख्या 15 होगी। अगर नहीं चाहते हैं कि हम 1 से लेकर के 5 तक के अंकों को जोड़ें तो 1 से लेकर के 5 तक के अंकों को मत जोड़िए। ये सोचो कि 1 से 5 का मतलब क्या है, तो 1 से 5 का मतलब है बच्चों कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो जोड़ा नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं m+1/2। तो ये तीनों एग्जांपल इसमें क्या मिला, इसमें हमें ये मिला कि इसमें त्रिभुज की संख्या 1 होगी, इसमें त्रिभुज की संख्या 3 होगी और इसमें त्रिभुज की संख्या 15 होगी। अब इसमें और इसमें तो गिन सकते हैं, लेकिन इन फिगर में त्रिभुज की संख्या को गिन पाना भी संभव नहीं है। जैसे मान लो एक और उदाहरण देते हैं, चौथा उदाहरण। मान लो अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल दिए गए हैं, इस तरह से इसमें कई वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी गई हैं और इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं में हम लोग इसको ज्ञात करना चाहते हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखाओं में हम लोग इस ज्ञात करना चाहते हैं कि इसमें कई वो त्रिभुज हैं। ये पहली ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी है, इस तरह से इधर की तरफ है पांचवी, ये छठवां है, सातवां। मान लो इस तरह से कई ऊर्ध्वाधर रेखा दी गई, इस तरह का एक फिगर है। प्रश्न पूछा है कि बताओ इस त्रिभुज में, इन दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। अब इन दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या बतानी है तो इसको गिन पाना संभव नहीं है। जब तक इसके बारे में आपको ये जानकारी नहीं होगी, इस ट्रिक के बारे में आप नहीं जानेंगे जो बताया जा रहा है, तो इसके त्रिभुज की संख्या को आप नहीं गिन पाएंगे, गिन पाना संभव नहीं है। इसके लिए अभी बताया कि क्या करो, 1 से काउंटिंग शुरू कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लगता है कि हम 1 से लेकर के 10 तक थोड़ा जोड़ने में ज्यादा समय कर देंगे तो 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ही निकाल लो। वही तो योगफल का मतलब क्या बताए हैं, 1 से लेकर के पूरा को जोड़, 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ने में ज्यादा आपको समय लगता है तो n+1/2 का प्रयोग कर लो, क्योंकि एक तरह से ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब n+1/2, 10 में 1 को जोड़ देंगे तो 11, 11/2, ये 2 5 10, 11 5 55 हो जाएगा। मतलब ये कि इन दिए गए चित्र में बच्चों त्रिभुज की संख्या 55 गो होगा। 1 गो त्रिभुज, 3 गो त्रिभुज और 4 गो त्रिभुज, 5 गो त्रिभुज तो आप गिन सकते हैं, लेकिन क्या इस चित्र में 55 गो त्रिभुज गिन पाएंगे? गिन पाना संभव नहीं है। तो प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं एसएससी के पेपर में, पुलिस के पेपर में या फिर बैंक के पेपर में, ये सब तो इसमें से निश्चित ही होता है। जैसे सार जो नेवी के पेपर आप लोग देते हैं या एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो पेपर देते हैं, उनमें निश्चित एक तरह के काउंटिंग फिगर से प्रश्न होते हैं। और एक काउंटिंग फिगर के प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं, एक ट्रायंगल बना देगा और पूछेगा बताओ इसमें त्रिभुज कब है, तो आप तो रटते हैं कि जो ऑप्शन में ज्यादा होगा उसी को हम टिक कर देंगे। लेकिन उसका ये तरीका है, इसको याद कीजिएगा कि काउंटिंग 1 से शुरू कर देना और 1 से काउंटिंग शुरू करने के बाद ये आप लोग देखना कि हम कहां तक इसमें गए हैं और सब कुछ जोड़ दीजिए। जोड़ने में ज्यादा समय लगता है तो n+1/2 का प्रयोग कर लीजिए और भी आसान बन जाएंगे। इसके और भी तरीके हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल दिए गए, ये एक ट्रायंगल दिए गए और इन ट्रायंगल में हम जानना चाहते हैं कि त्रिभुज की संख्या क्या है। और मान लो कि ऐसे कर दिया गया, इसमें यहां पर 2 क्षैतिज रेखा भी खींच दी गई है। अब इनमें आप त्रिभुज की संख्या जानना चाहते हैं तो पहला कार्य क्या करता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखो। अब 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर देखें कि पहले इसमें से कई गो त्रिभुज बना, तो इसमें से त्रिभुज बना है n+1/2 यानी 21 गो त्रिभुज तो इसमें बन गया। और यहां पर फिर देखो 1 2, मतलब एक ऐसे बना है, एक यहां पर और एक पूरा में, मतलब 3 गो त्रिभुज यहां पर बना है। और यहां पर भी लिखो 1 2,
3 गो त्रिभुज यहाँ पर बन गया। इस दिए गए फिगर में बच्चों 27 गो त्रिभुज बनेगा। ये जो चित्र दिए गए हैं चित्र, अब इन चित्र में थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया गया। ऊर्ध्वाधर के साथ साथ ऊपर 2 हमने क्षैतिज रेखा भी खींच दिया। अब पूछा गया अब बताओ त्रिभुज की संख्या कई गो होगी। तो पहले वाला तो नियम जो जानते हैं 1 से लेकर के 6 तक किए हैं, तो nn + 1/2 से ये टोटल 21 गो त्रिभुज बना है। और बाद में ये 1 + 2 1 + 2 कर करके यानी 27 गो, अगर हम चाहें तो इसमें हम लोग 27 गो ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है जैसे ऐसे होते, जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा दी गई है और 3 गो ऐसे यहाँ पर कट कर दिया गया है। अब पूछा गया अब बताओ इसमें कई गो त्रिभुज की संख्या है। अगर इस त्रिभुज में संख्या बच्चों देखें तो पहले 1 2 इसके लिए लिख लेते हैं तो 3, फिर 1 2 लिख देते हैं इसके लिए तो 3, फिर ये 1 2 लिख देते हैं तो 3, मतलब इसमें 9 गो त्रिभुज बनेगा। टोटल अगर देखा जाए पहले बड़ा वाला से तो एक ऐसे फिर एक ऐसे बना होगा। फिर यहाँ पर अगर देखें तो एक ऐसे फिर एक बड़ा वाला बन गया होगा, फिर यहाँ पर ऐसे और ऐसे और फिर एक बड़ा वाला बन गया होगा। तो इन दिए गए चित्र में कुल मिलाकर के 9 गो त्रिभुज बना होगा। तो इसमें से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये टाइप नंबर 12 का प्रश्न, दूसरे वीडियो में टाइप नंबर 2 होगा जब क्षैतिज के साथ हम लोग त्रिभुजों की संख्या को गिनेंगे। ये क्षैतिज किस तरह से हम लोग क्षैतिज वाले में त्रिभुजों की संख्या बनाते हैं, उसमें जैसे मान लो कि त्रिभुज है तो ऊर्ध्वाधर जैसे खींच रहे हैं ऊर्ध्वाधर में, इसमें क्षैतिज खींचेंगे। तो दूसरे वाले वीडियो में ये बनाएंगे हम लोग कि किस तरह से क्षैतिज वाले में त्रिभुजों की संख्या बताते हैं। उसके आगे वाले वीडियो में होगा कि कैसे वर्ग में त्रिभुज की संख्या कैसे बनाते हैं। एक वर्ग दे देगा, वर्ग में अब पूछा जाएगा कि कई गो त्रिभुज बनते हैं, और आयत दे देगा, आयत में पूछा जाएगा कई गो त्रिभुज बनते हैं। तो ये पहला वीडियो था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये वाई ग्रुप के लिए या फिर नेवी के लिए 1 नंबर इसमें से निश्चित और निश्चित आना ही आना।